कानपुर में नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने केस्को एकेडमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और निलंबन की मांग की है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि केस्को की ओर से की जा रही अघोषित और अत्याधिक बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। शहर में 18-18 घंटे बिजली कटती है। आज समाचार पत्रों में छपा है कि एक अंकुर शुक्ला अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा फेसबुक पे लिखा गया कि जो कानपुर में बिजली नहीं सही से दी जा रही है, बिजली कटौती की जा रही है, तो उससे त्रस्त होकर उसने अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त की और क्या लिखा, केस्को मुर्दाबाद। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है विरोध का। इस पे केस्को प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया है उसके विरुद्ध। हमने आज मुख्यमंत्री जी से मांग करी है ज्ञापन देके, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि एक तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसको तत्काल स्पंज किया जाए। दूसरी चीज, ऐसे नकारा और लापरवाह प्रबंध निदेशक को कानपुर से तत्काल हटाया जाए, क्योंकि बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनके बस का नहीं है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। बच्चे बिलबिला रहे हैं, बूढ़े बीमार सब लोग परेशान हैं। इनके बस का कानपुर चलाना नहीं है। कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, महानगर है। यहाँ पर कोई सक्षम जिला अधिकारी भेजना चाहिए जिससे कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक हो। कानपुर में दरोगा आदित्य भाजपाई के बता दें, तीनों गैंग के एक सदस्य को दबिश देने में पहले खुद ही सूचना दे दी और जब आरोपी मौके से भाग गया तो दरोगा ने नाटकीय ढंग से फोर्स लेकर आरोपी के घर पर दबिश दी। दरोगा की आरोपी को इस तरह से सूचित करने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसके आधार पर पुलिस कमिश्नर ने दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। साथ ही दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। एक वीडियो वायरल हुई है थाना नवाबगंज की, 12 जून की वीडियो है, जिसमें पुलिस टीम, जिसमें इंस्पेक्टर नवाबगंज और इंस्पेक्टर कोहना दबिश डालने गए हैं एक एक्यूज के घर पे, रूप शुक्ला है। तो उस वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर और उनके साथ एक आरक्षी जब वहाँ पे आगे आगे जाते हैं तो जो एक्यूज है वहाँ पे, जैसा बताया गया है वीडियो में, कि वो वहाँ से उनको देखने के बाद जाता है और जब तक पुलिस पहुँचती है, लगभग 20-25 सेकेंड के बाद पुलिस की दबिश टीम जाती है और जब तक पहुँचती है तब तक वहाँ से वो निकल जाता है। ये वायरल वीडियो गंभीर प्रकृति का है, जिसको देखते हुए इसकी एसीपी के द्वारा जांच की गई, कर्नलगंज के द्वारा प्राइमा फेसाई और जो एक्यूज वहाँ से भागा है और उसमें जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल है उनकी प्राइमा फेसाई संदिग्धता प्रतीत हुई है, जिसके आधार पर इनको दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है मेरे द्वारा और इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी और एसीपी कर्नलगंज। शामली में पुलिस विभाग में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का राजस्थान के खाटू श्याम में घूमने का वीडियो वायरल आया है और ऐसे में ये दोनों कनर सदर कोतवाली में तैनात बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी असला और वर्दी में किसी भी अन्य राज्य में किसी आईपीएस अधिकारी की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकता है। वीडियो वायरल के आधार पर एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। अनुशासनहीनता पर दोनों कर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। सर, जिस तरीके से मुकदमे का खुलासा हो गया था, अभी भी सुरक्षा चल रही थी, किसके आदेश से मतलब सुरक्षा थी? वो सुरक्षा जो है, क्योंकि यदि किसी को खतरा महसूस होता है तो सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उसी के तहत जो है उसका आकलन करते हुए ये सुरक्षा दी गई। सहारनपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। ऐसे में मीनाक्षी भराला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महिला अपराध से जुड़ी 250 शिकायतें रोज आती हैं और सोना मुस्कान जैसी महिलाओं को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है और पुरुष महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं।
हैं। आप तो कह रहे हो कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महिला अपराध चरम पे है, लेकिन कहीं एक विपक्ष ये भी कह रहा है कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ गई हैं कि वो नीले ड्रम का और ये सोनम वाला कांड आया तो कि महिलाओं को ज्यादा लिबर्टी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है, 33% आरक्षण के बारे में बोल दिया है, तो महिलाएं ज्यादा मुखर हो गई हैं, उनका डर नहीं रहा और इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। और जिसमें कि ऐसा नहीं है, महिलाएं पहले भी सही थी। कुछ विकृत मानसिकता की महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सभी महिलाएं कल भी सभ्य रूप से अपना परिवार चलाती थी, घर चलाती थी और आज भी चलाती हैं। रही बात महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने की, तो वो कभी भी कम नहीं थे। सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं अब इन दिनों कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और बड़े कोई अपराध नहीं होते हैं। आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पुलिस प्रशासन अच्छे से उनको डील करता है। पहले बहुत बड़े अपराध हुआ करते थे। जो विपक्ष बोले उसको जरूर पूछ लीजिएगा कि आपके समय में जब किसी महिला के साथ दुराचार होता था, किसी महिला की हत्या होती थी, तो केस भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। सीतापुर पीडब्ल्यूडी विभाग में शिव प्रकाश वर्मा पिछले 15 सालों से प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत हैं, जिन पर स्थानांतरण आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। आरोप है कि सीतापुर जिन पुत्र सागर सिंह ने बताया है कि उनकी मिलीभगत से शिव प्रकाश वर्मा को नियमानुसार अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया है, जबकि 7 दिन पहले उन्हें इस पद से रिलीव कर दिया गया था। कानपुर में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 26 जून को कुछ इलाकों में मॉकड्रिल कर प्रशासन अपनी तैयारियों को परखेगा, जिसमें बाढ़ आने की स्थिति में राहत सामग्री, लोगों को सुरक्षित निकालने समेत स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। एडीएम बता दें फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया है कि हर परिस्थिति से निपटने के इंतजाम लगभग पूरे हो चुके हैं। मॉक ड्रिल का जो एक्सरसाइज है ये राहत आयुक्त महोदय के द्वारा एक विस्तृत वीसी करके सभी जनपदों में जो भी बाढ़ से प्रभावित जिले हैं उनमें एक मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि जो वास्तविक सिचुएशन उस समय की जो क्रिएट होती है उसको हम लोग डमी एक सिचुएशन क्रिएट करके उसका एक रिहर्सल कर सकें, ताकि सारे जो कोऑर्डिनेटिंग विभाग हैं वो एक लाइन में आ जाएँ, एक लाइन डिपार्टमेंट की तरह हो जाए, तो उससे हम लोग को आसानी मिलेगी। कहाँ मॉक ड्रिल होनी? ये स्थान चिन्हित हो गया है इसका। सदर में 2 स्थान पे है और बिल्हौर में 1 स्थान पे मॉक ड्रिल की जाए। हाँ, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, शासन से पूरा दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें बाढ़ चौकियाँ स्थापित हैं, सभी विभागों के लोग उसमें उनकी ड्यूटी लगी है, जिसमें हमारे लेखपाल, राजस्व कर्मी प्रमुख रूप से रहते हैं, और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके माध्यम से हम लोग जैसे उनको राहत सामग्री बँटवानी है या उनको आश्रय स्थलों पर ले जाना है, या जो उनके पशु हैं उनको निर्धारित स्थान पे ले जाके उनके चारा, उनका टीका, या सारी जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो संबंधित विभाग के माध्यम से। कानपुर में आईआईटी कानपुर के 98वें दीक्षांत समारोह को धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर आरपीआई के गवर्नर और संस्थान के पूर्व छात्र संजय मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकाली गई और साथ ही मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम हम्माद सरगुरु है एंड मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। ये मेमोरियल गोल्ड मेडल है जो कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, और जो कि स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करे उसके लिए। क्या कह रहा है? इसका श्रेय ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर्स कोर्स किया हूँ, तो मेरे थीसिस सुपरवाइज़र को काफ़ी क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का, एंड ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेहनत काफ़ी लगी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क था, एंड कोर्स वर्क के बेसिस पे एंड थीसिस टाइम पे कंप्लीट हुई। इस साल डिग्री मिली है तो उसके बेसिस पे मिला है। फ्यूचर का तो यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ में मोस्टली।
मेरठ के हापुड़ अड्डे स्थित भगत सिंह मार्केट में ट्रैफिक विभाग में तैनात दारोगा कार चोरी करते वीडियो वायरल हुआ है। अब जिसमें दारोगा दुकान पर रखे कपड़ों को चोरी कर फरार होता दिखाई दिया। मामले की शिकायत दुकानदार ने एसएसपी से की है, जिसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया। हापुड़ अड्डे पर सिंगल गारमेंट्स एक करके शोरूम है, दुकान है, उस पर यातायात पुलिस के टीएसआई द्वारा उनको पिछले कई दिनों से धमकाया जा रहा था और उनकी दुकान पे जो व्यक्ति आता उसके चालान किए जा रहे थे। और कल भी वही हरकत उन्होंने की जिस पर लोगों ने आपत्ति की, व्यापारियों ने आपत्ति की, तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। सूचना मिलने पर मैं और मेरी पूरी टीम के संयुक्त व्यापार संघ की पूरी टीम वहाँ गई और वहाँ मौके पर उन्होंने हमको एक वीडियो दिखाया जिसमें 2-3 दिन वो व्यक्ति 4 थैले लेकर एक तरीके से छुपा कर बिना बताए लेकर जाते हुए दिखाई दिया डीएसआई। जो वीडियो मैंने एसपी ट्रैफिक और विभाग और प्रशासन के अन्य अधिकारियों को भेजा, जिस पर रात उसके खिलाफ कार्रवाई की मैंने मांग की थी। वो कार्रवाई रात की गई है और इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो निश्चित तौर पर व्यापारी में आक्रोश होगा और अगर आप व्यापारी में आक्रोश होता है संयुक्त व्यापार से उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा व्यापारी की सुरक्षा के लिए हम करेंगे। धन्यवाद। ठीक। तो जिस प्रकार से यहाँ पर एक दारोगा का चोरी करते हुए वीडियो वायरल आ रहा है और उसके बाद दारोगा का ये चोरी करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद व्यापारी नेता ने इस मामले को उठाया और उसके बाद एसएसपी के द्वारा कार्रवाई करने की मांग लगातार जारी थी। तो इस पूरे प्रकरण पर एसएसपी ने संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले पर जैसे ही इस प्रकरण पर संज्ञान लिया गया तो इस दारोगा को सस्पेंड करने की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और ऐसे में तमाम आरोप भी यहाँ पर दारोगा पर लगे हैं कि वो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर अवैध तरीके से चालान की कार्रवाई कर रहा था और धीरे धीरे करके ये 4 बैग लेकर आता था और उसके बाद ये यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम देता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज से है, जहां पर 13 साल की युवती अपने इलाज के लिए भर्ती हुई थी। जहां पर वार्ड में वो बच्ची भर्ती थी, उसी वार्ड में एक दूसरा पेशेंट भी भर्ती था जिसका भाई तीमारदारी कर रहा था। तो वहीं बीते शनिवार रात जब लड़की शौचालय गई तभी उस युवक ने लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। जब बच्ची ने घटना अगले दिन अपनी मां को बताई तो अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज कर अब उसके बाद मुरादाबाद के काशीपुर के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर बड़ा सवाल यह है कि चंद कदमों पर स्थानीय थाने होने के बावजूद ये बड़ी घटनाएं आखिरकार कैसे हो रही हैं। थाना मेडिकल क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज पड़ता है। यहाँ पे ऑर्थो वार्ड के सेक्शन में एक 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें परिजनों द्वारा दुष्कर्म की तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो जो आरोपी रोहित है, सन ऑफ यशपाल है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला है, जिससे पूछताछ जारी है। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनीष, नाबालिग किशोरी के साथ एक रेप की घटना यहाँ पर सामने आई है, आखिरकार पूरी घटना क्या है? लेकिन देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मामला मेरठ के मेडिकल का है, जहाँ पर एक जो 13 वर्षीय किशोरी है उसके पैर का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था अड्डे विभाग में। वो अपनी माता के साथ यहाँ पर थी, लेकिन उसकी माता जब कुछ लेने के लिए बाजार गई तो वही पास में ही काशीपुर का एक युवक भी था जिसके पैर का भी वही ऑपरेशन हुआ था। उसका भाई वहाँ पर उसकी देखरेख कर रहा था। उसका भाई लगातार किशोरी पर गंदी नजर रखे हुए था। जैसे उसकी माता वहां से बाहर गई तो उसके साथ उन्होंने रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पूरी घटना क्रम से उसने अपनी माँ को अवगत कराया तो उसकी माता ने पूरे मामले से थाना पुलिस को सूचना दी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब भी हालांकि जो युवक था काशीपुर का, वो वहां से मौके से फरार हो गया था और बताया जा रहा है कि काशीपुर की एक स्टील की फैक्ट्री में वो वहां पर काम करता था। पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए लग गई और उसके भैया से पूरा किया, जिसके बाद अब काशीपुर से उस युवक को गिरफ्तार करके मेरठ पुलिस मेरठ ले आई है और यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि मेरठ
का जो मेडिकल है उसमें लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हुआ था। देखा गया अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक आरोपी जो चोरी का आरोपी था, उसमें कई वारदात को अंजाम देता हिस्ट्री शीटर था, उसकी देखरेख में सहारनपुर के 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे। तो पुलिसकर्मियों को वहाँ पे से सहारनपुर से उसको लेकर यहाँ पर लेकर आया था, मेरठ मेडिकल में उसका इलाज चल रहा था। वो भी यहाँ से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मेरठ के मेडिकल में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम जो इंतजाम किए गए हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एजेंट 24/7। नमस्कार।